अब नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने को तैयार चाइना। अब चीन के सैनिक नहीं, चीन के नागरिक और एनजीओ बन रहे हैं भारत के लिए खतरा। नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। नेपाल से लगे भारतीय राज्यों में चीनी नागरिकों की घुसपैठ को लेकर चेतावनी जारी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच वर्तमान में एलएसी सीमा पर विवाद तो चल ही रहा है, लेकिन दोस्तों चीन कोई भी वह मौका नहीं छोड़ता जहां से वह भारत के पड़ोसी माध्यम से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश ना करे। चाहे वह बात श्रीलंका की हो, बांग्लादेश की हो, म्यांमार की हो या फिर नेपाल की, हर जगह चीन कुछ न कुछ अपनी कूटनीतिक चालें चलकर भारत के पड़ोसी देशों में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। लेकिन दोस्तों, इस बार चीन ने भारत के सबसे करीब पड़ोसी देश नेपाल में अपने जासूसों का ऐसा जाल फैलाया है जिसके बाद भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है। जी हां दोस्तों, इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो भारत के सबसे नजदीक पड़ोसी देश नेपाल से आ रही है। दोस्तों, नेपाल के 7 जिलों में चीन की तरफ से जमीन हड़पने की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से नेपाल में ड्रैगन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। दोस्तों, जी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिनसे यह साबित हो चुका है कि चीन ने नेपाल में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है, जिससे नेपाल में चीन के खिलाफ बढ़ रहे गुस्से को दबाया जा सके। दोस्तों, चीन नेपाल के शैक्षणिक संस्थानों, मीडिया, सोशल सेक्टर के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ है। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नेपाल के कई स्कूलों के पाठ्यक्रम में चीनी भाषा के कई कोर्सों को अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले चीन ने नेपाली मीडिया में अपना प्रभाव बढ़ाया है। नेपाल के कई अखबारों और रेडियो स्टेशन में चीन की तारीफ वाले कार्यक्रम प्रकाशित और प्रसारित किए जाते हैं। कई बार अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर नेपाली मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी किया जाता है, जिसका उद्देश्य नेपाल में भारत के प्रभाव को कम करना होता है। दोस्तों, चीन की तरफ से नेपाल के बॉर्डर इलाके की जमीन हड़पने की रिपोर्ट के बाद नेपाल के इन्हीं इलाकों में नए नए रेडियो स्टेशन खोले गए हैं। नेपाल के लोगों ने चीन के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को दूर करने के लिए इन रेडियो स्टेशन के जरिए चीन की तारीफ वाले कई कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में चीन की दुनिया भर में बढ़ते प्रभाव और उसकी सफलता से जुड़े कहानियों को सुनाया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन इस समय नेपाल के युवाओं को बहलाने की कोशिश कर रहा है। जी हां दोस्तों, नेपाली मीडिया के जरिए चीन नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने में लगा हुआ है। साथ ही नेपाल के लोगों की बड़ी संख्या में वीजा भी दे रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन नेपाल के स्टूडेंट को बड़ी संख्या में स्कॉलरशिप दे रहा है, जिसके तहत हर साल 100 से ज्यादा नेपाली छात्र छात्राएं नेपाल से चीन में पढ़ाई के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी समस्या भारत के लिए यह है कि नेपाल में घूमते चीन के नागरिक और चीन के एनजीओ। दोस्तों, चीन के पर्यटक बड़ी संख्या में नेपाल घूमने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 में नेपाल में जहां चीन से 35,166 पर्यटक नेपाल घूमने आया करते थे, वहीं साल 2019 में यानी कोविड से पहले 1,69,543 से चीनी पर्यटक नेपाल घूमने आए। बड़ी संख्या में चीनी पर्यटक आने की वजह से नेपाल के पोखरा और थामोल जैसे कई इलाकों में चाइना टाउन बन गए हैं, जहां चीनी प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, चीन के कई एनजीओ भारत से सटे नेपाल सीमा में काफी सक्रिय हैं। नेपाल के लुम्बिनी में चीन से कुछ एनजीओ सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। कई बार इन एनजीओ की आड़ में चीन के जासूस भारत से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। नेपाल के कुछ इलाकों में तिब्बत से आए शरणार्थी भी सालों से रह रहे हैं। चीन एनजीओ की आड़ में तिब्बती लोगों पर नजर रख रहा है और साथ ही साथ भारत पर भी। दोस्तों, एलएसी सीमा के नजदीक चीन के सैनिक किस तरह से जासूसी करते हैं, इससे भारत पूरी तरह से वाकिफ है। जहां भारत के सैनिकों ने कई बार देखा है कि चीन के सैनिक कई बार अपने जो चरवाहे होते हैं उनकी वेशभूषा पहनकर और कोई भेड़ बकरी साथ लेकर एलएसी सीमा के नजदीक आने की कोशिश करते हैं।
हालांकि भारतीय सैनिकों को डराने धमकाने के बाद चीन के सैनिक वहां से लौट जाते हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक भी जानते हैं कि एक चरवाहे की चाल ढाल बातचीत का तरीका कैसा होता है। दोस्तों, नेपाल के दोलखा, गोरखा, धारचूला, हुमला, सिंधु पाल्चोक, शंखु वाशव और रसुवा जिले में चीन ने उसकी जमीन हड़प ली और नेपाल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। नेपाल में जमीन के नक्शे और भूमि सर्वेक्षण करने वाले विभाग के मुताबिक चीन ने दोलखा स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 1500 मीटर हिस्सा हड़प चुका है। उसने कोरलांग क्षेत्र के पिल्लर संख्या 57 पर अतिक्रमण किया है। दरअसल यह वो इलाका है जिसकी सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से तनाव चल रहा है। चीन की सरकार नेपाल पर इस सीमा विवाद को अपने हित में सुलझाने को लेकर पहले से ही दबाव बना रही थी। दोस्तों, चीन ने गोरखा जिले की सीमा पर पिल्लर नंबर 35, 37 और 38 को रिलोकेट किया है। वहीं नामपा भांजियांग में बाउंड्री पिल्लर 62 पर भी जमीन हड़प ली। पहले 3 पिल्लर गोरखा के रुई गांव और टोम नदी के करीब थे। चीन ने 2017 में ही पूरा गांव हड़पने के साथ इस इलाके को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ दिया था। हालांकि अभी तक यह गांव नेपाल के नक्शे में है और स्थानीय लोग नेपाल सरकार को ही अपना टैक्स देते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों भी नेपाल के लोग चीन के उस फैसले से काफी नाराज थे जिसमें चीन ने कोविड के बढ़ते मामलों के चलते नेपाल से सटे अपने इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया था और नेपाल से सटे रसुवागडी और तोतापानी बॉर्डर पॉइंट्स को सील कर दिया था, जिसकी वजह से नेपाल के सैकड़ों की संख्या में कंटेनर चीन में फंस गए थे। दोस्तों, नेपाल में त्योहारों के चलते नेपाली व्यापारियों ने चीन से काफी बड़ी मात्रा में सामान का ऑर्डर किया हुआ है, जिसमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फुटवेयर और खाने पीने की चीजें हैं। नेपाली व्यापारियों के मुताबिक चीन आए दिन कोविड के नाम पर बॉर्डर पॉइंट को सील कर देता है, जिसकी वजह से नेपाल के लोगों को काफी दिक्कतें आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली व्यापारियों के 300 से ज्यादा कंटेनर इन दिनों बॉर्डर पॉइंट पर फंसे हुए हैं। नेपाल के व्यापारियों को पूरे साल इन त्योहारों का इंतजार करना रहता है, क्योंकि इस दौरान उनकी अच्छी कमाई होती है। चीन के लॉकडाउन के फैसले से नेपाल के कई व्यापारी काफी दुखी है। दोस्तों, चीन की तरफ से बॉर्डर सील किए जाने के बाद अब नेपाल के कई व्यापारियों ने कोलकाता बॉर्डर के जरिए नेपाल में सामान को आयात करने का फैसला किया है। हालांकि कोलकाता पोर्ट से सामान नेपाल तक लाने में 2 महीनों तक का वक्त लग सकता है। दोस्तों, नेपाल के कितने कंटेनर चीन की तरफ फंसे हुए हैं उसका आधिकारिक आंकड़ा नेपाल सरकार के पास मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, नेपाल की आड़ में भारत के राज्य में जो सबसे बड़ा खतरा है वह है चीन के बढ़ते एनजीओ को कि नेपाल और भारत की जो सीमा है, खासकर यूपी और नेपाल की जो सीमा रेखा है उसके नजदीक काफी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और यह कहीं ना कहीं भारत को आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि चीन के एनजीओ के सदस्य भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के नागरिकों के बीच आवागमन काफी फ्री है, जहां पर ज्यादा जांच नहीं होती। इस संदर्भ में कोई चीनी नागरिक नेपाल का नागरिक बनकर भारत में जासूसी करने के उद्देश्य से ना आ पाए, यह भारत के सामने चुनौती है। लेकिन दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी ने और नेपाल भारतीय सीमा पर तैनात सभी सुरक्षा बलों को यह खबर है कि नेपाल में हाल ही में चीन के नागरिक और एनजीओ की संख्या काफी तीव्र गति से बढ़ी है और भारत सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है, जिसको लेकर भारत और नेपाल सीमा पर भारत सरकार ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करे हैं ताकि कोई चीनी नागरिक भारत में घुसपैठ न कर पाए। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।